ट्रायंगल त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग। ट्रायंगल एबीसी और एक्स वाई जेड के सर्वांग सम होने के लिए सर्वांग सम यानी कॉन्करेंट एक्स वाई जेड और एबीसी, सर्वांग सम यानी कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब है फोटोकॉपी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? किसी भी चीज को सर्वांग सम होने के लिए टोटल 3 चीजें जरूरी होती हैं। 3 चीज में से 2 चीज दी हुई है, एंगल सी बराबर एंगल जेड, एंगल सी बराबर एंगल जेड, ये एंगल बराबर है ए सी बराबर एक्स जेड, ए सी बराबर एक्स जेड, ये और ये। तीसरी चीज कौन सी होगी? बी सी बराबर बाई जेड, इधर देखो बी सी बराबर बाई जेड, दिस दिस। ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। देखिए ए बी बराबर एक्स वाई क्यों नहीं होगी? सही है ना, क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी सर ये एंगल बराबर है ना। जब एंगल बराबर है तो एंगल के सामने की लाइन उसी पे ही निर्देशित हो रही है। इसका मतलब ये बराबर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल अपने आप को मेंटेन कर रहा है। आपका आंसर आ चुका है बी सी बराबर वाई जेड। अच्छी तरह से समझें चीज को। 3 चीज होनी चाहिए जिनमें एक लाइन और 2 एंगल होने चाहिए, लेकिन वो लाइन और एंगल एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर? आपका आंसर आ चुका है। एक ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर है और ये एंगल बराबर है। इट्स ओके। चल क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। हाँ देखो समझने की कोशिश करो। भुजा कोण भुजा से मतलब नहीं है, समझो। एक ट्रायंगल में टोटल कितने आइटम होते हैं? 6। 3 तो होते हैं एंगल और 3 होती हैं आपकी साइड। देखा जाए तो 3 ही तो होते हैं, क्योंकि 3 एंगल 3 साइड को मैनेज भी तो कर रहे होते हैं ना। अब आपको इन 6 में से 3 आइटम वो उठाने जो मैनेज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने उठाया एंगल सी एंगल जेड, एंगल सी एंगल जेड, एक हो गया। ए सी बराबर एक्स जेड, ए सी बराबर एक्स जेड, ये 2 और 2 हो गया। और तीसरा आपका हुआ 1 2। अब तीसरा सीधी सी बात है, मैं इस एंगल को तो ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? इस लाइन को ले लिया ना मैंने। वो बोलो तो सही, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकता। तो तीसरा बी सी बराबर बाई जेड, 1 2 हो गया। तीसरा अच्छा, मैं इस लाइन को क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके सामने का एंगल तो ले ही लिया। तो सीधी सी बात है, टोटल 6 आइटम होते हैं, 6 नहीं 3 होते हैं, क्योंकि 3 को इफेक्ट कर रहे होते हैं, और जो इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उसको पकड़ना है। और कॉन्करेंट में किसको नहीं पकड़ना है? यदि आपसे कह दे तीनों एंगल इक्वल हैं, इसको नहीं पकड़ना है बस। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सिमिलर होने की संभावना होती है। कॉन्करेंट तो होगा ही होगा, सिमिलर होने की संभावना होती है। चलो, सिमिलर तो होगा ही होगा, कॉन्करेंट होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओके। 2 पे आ जाऊं। चलिए, डी ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है। ए बी सी में डी मध्य बिंदु है। एंगल ए बराबर 90, तो एडी बराबर क्या होगा? ये लो साहब, एडी बराबर क्या होगा? देखो इस थ्योरम को हम लोग पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे सर? ए डी बराबर रूट ऑफ बी डी इंटू डी सी पढ़ के आए थे। क्लियर? बी डी इंटू डी सी। चलिए सर, अब बी डी इंटू डी सी की बात करें अपन, तो ये मध्य बिंदु है, तो निश्चित रूप से ये क्या है? बी सी बाई 2 है।
और ये भी क्या है, बी सी बाई टू है, बोलो। तो मैं इसको बी सी बाई टू इंटू बी सी बाई टू कर सकता हूँ, बोलो तो सही। तो क्या मैं इसको बी सी बाई टू कर सकता हूँ? बाहर निकाल लिया। तो ए डी बराबर क्या हो गया, बी सी बाई टू। ए डी बराबर क्या हो गया, बी सी बाई टू। कॉपी करेंगे आप, फटाफट से कॉपी करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए अपन। अच्छी तरह से समझो क्या किया। थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, यदि ए 90 डिग्री है तो एडी की वैल्यू क्या होगी, बीडी और बीसी का क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं, ए बी सी और ये हो गया आपका पी क्यू आर। एंगल ए और एंगल पी आपके क्या है, 90 डिग्री है। लो साहब, एक चीज तो आपकी मिली गई 90 डिग्री, और आपसे कहा गया है दैट इज द कॉन्करेंट एंगल। BC बराबर 13, BC बराबर क्या है, ये 13 हो गया। PR बराबर क्या हो गया, 5। तो AB की वैल्यू बताओ, AB की वैल्यू बताओ। चलो सर, देखो एक चीज देखने को मिलती है, यदि वो सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो कॉपी होंगे तो 90 डिग्री, ये 13, ये 5, तो ये क्या होगा 12। तो मेरा आंसर AB क्या आ गया 12। मेरा आंसर क्या आ गया, हाँ जी बोलो भाई। पहले क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इजी है, लेकिन अपन टिपिकल भी करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है खाली इजी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस करके लाए। चलो, ट्रायंगल XYZ इज कॉन्करेंट टू LMR। ट्रायंगल XYZ कॉन्करेंट है LMR। क्लियर। ये कह रहा है M प्लस X प्लस P का मान बताओ। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, एक बार जरा वो दे दो, सीट दे दो जरा, मिसप्रिंटिंग है, इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं एक बार। चलिए, XY की वैल्यू है 2M प्लस 1, ये है 7, ये है 2P प्लस 2, और ये है आपका 2X माइनस 1। लिखते हुए चलेंगे इसको, 2X माइनस 1, ये है 8 और ये है आपका। चलिएगा देखें, चलिएगा XYZ और LMR XYZ
हाँ भाई, सबसे पहले कौन सी लाइन को पकड़ेंगे? सबसे पहले कौन सी लाइन को पकड़ेंगे? हाँ, एक चीज समझ में आती है, इन तीनों का टोटल इन तीनों के टोटल के बराबर होगा। चल, 2m प्लस 1 प्लस 2p प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 13 प्लस 2x माइनस 1। चलिए, आपका बना 2m प्लस 2p, 7 2 9 और 1 10, 3 12 2, 2 प्लस 2x, 2 उड़ा दो, m प्लस p इक्वल टू बराबर हो गया 2 प्लस सॉरी m प्लस t, m प्लस p बराबर हो गया 1 प्लस x, 1 प्लस x। हाँ जी, यदि मैं m प्लस पी की वैल्यू यहाँ पे रखूं 1 प्लस x बराबर कितना आ गया 1 प्लस 2x। अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी? इन तीनों को जोड़ाइए 1 2 3। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में जो कमी है वो बता देता हूं मैं आपको, क्या कमी है। आप यो नहीं कह सकते एक्स वाई जेड इज कॉनकरेंट टू एल एम आर, क्योंकि ये इसके बराबर होगी तो इसके बराबर कहां है? ये नहीं है ना, समझो कमी जो है, क्योंकि कॉनकरेंसी वाला सिस्टम सीधी सीधी बात करता है साहब, सिस्टम से ही चलेंगे अपन। क्लियर? चलिए, जो क्वेश्चन में कमी थी वो ये थी, गलती थी वो ये थी। अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ये सर्वांग सम है और सर्वांग सम किसी भी तरह से हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3, 3 अननोन है आपके पास, 3 अननोन को आपने जोड़ दिया और 3 अननोन को जोड़ दो आप। 2m प्लस 1 प्लस 2p प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 7 15 20, और ये हो गया 2m प्लस 2p प्लस 2x इक्वल टू ये हो गया 18, m प्लस p प्लस x इक्वल टू हो गया 9। अच्छी तरह समझे? क्वेश्चन में जो कमी थी वो भी बता दी मैंने, कर दो फटाफट से। हाँ जी, चले भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें इसको लिखना चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉनकरेंट है किसी भी तरह से भी, सही है नहीं है? यदि सिस्टम से लिखे हैं तो एक्स वाई एल एम के होगा, वाई जेड किसके होगा? एम आर के होगा। एक एक चीज क्लियर है। चलो, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ साहब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन तो कुछ नया नया बनाएगा। चलो, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 में है, उनकी ऊंचाई इतनी है, उनके आधारों का अनुपात बताओ। चलिए सर, यदि मैं कहूं 1/2 इंटू A1 इंटू H1 इक्वल टू एरिया A1 अपॉन
A2, ये हो गया 1/2 1/2 A2 इंटू H2। हाँ जी, खत्म करें कहानी को। 1/2 से 1/2 गया। A1 और A2 ये क्या हो गया 5/3 इक्वल टू उनकी ऊंचाई A1 अपॉन A2 इंटू क्या हो गया ये 5 और इंटू क्या हो गया ये 7। 5 से 5 गया, 7 को उधर ले आओ तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो गया 7/3। आपका आंसर क्या हो गया 7:3। आंसर इज ओके। ओके खत्म। आज क्लियर। किसी भी तरह से रेशो को मेंटेन कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। चलें अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप के क्रमशः इतने हैं। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इनके परिमाप, यदि इसका परिमाप इसके परिमाप से जिस रेशियो में होगा सारी साइड भी उसी रेशियो में सेट होंगी। चलो साहब, तो अब आपका हो गया 40/12। और DE निश्चित से दूसरे वाले का है DE, ये DE ये रहा। DE किससे होगा AB से। ध्यान रखना शुरू के दो हैं तो ये शुरू के दो ही होंगे। ये 6 और ये क्या हो गया X 6 दूनी 12 और 2 से करा तो कितना हो गया 20 और X इक्वल टू क्या हो गया 20। X इक्वल टू क्या हो गया आपका 20। खत्म क्वेश्चन। कितनी बार कितने क्वेश्चन आए हैं ऐसे देख लो। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, रिपीटेशन चल रहे हैं बस। अब कंसंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए, सारा खेल कंसंट्रेशन का है कि आपको आता है फिर भी क्वेश्चन नहीं होते टाइम में, भाई साहब प्रॉब्लम है। तो सही है नहीं है, सारा खेल कंसंट्रेशन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए भाई। नेक्स्ट। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई इतनी है, निम्न में से कौन सही है। सीधी सी बात, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा होगा तय है, और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कम होगा ये तय। क्लियर। चलो तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 72। तो 72 से तो ये छोटा होना ही है, और डिफरेंस कितना हो गया 12। तो आपका हो गया 12 से बड़ा है और 72 से छोटा है। खत्म साहब। ऐसे क्वेश्चन खूब मिले थ्योरम बेस्ड। अब अच्छी तरह से समझ में आता है कि सर देखा जाए तो क्वेश्चन तो ज्योमेट्री के ये करने लायक, जिस ज्योमेट्री से डर लग रहा था क्योंकि कैलकुलेशन तो है नहीं इनमें, अर्थमेटिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा इजी है एडवांस। क्यों है? फिक्स है सब, फिक्स है। चले साहब, तीन भुजाएं त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या बताओ। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ऐसे त्रिभुज ABC की ABC परिगत वृत्त की त्रिज्या बताओ। चलिए देखिए एक चीज समझिए आप। सबसे पहले मैं ये डिफाइन करूं कि ये त्रिभुज कौन सा है। करूं मैं?
अच्छा मैं एक चीज जानता हूं, ये 17 है, ये 15 है और ये 8 है। मैं अच्छी तरह जानता हूं यदि 8, 15, 17 होते हैं तो आपका समकोण त्रिभुज बनता है। बिल्कुल सही है बात ये, बोलो। अच्छा उसके मल्टीप्लायर ही हैं, देख लो 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। क्लियर? इसका मतलब ये भी कैसा है, ट्रिपलेट। चलो साहब अब समकोण त्रिभुज बन गया साहब। अब आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया 16, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 34। क्लियर? और आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परिगत वृत्त की त्रिज्या होती है, सरकम सेंटर की रेडियस जो होती है वो क्या होती है, कर्ण का आधा होती है। कर्ण का क्या होती है, तो 34 का आधा कर दो तो आपका आंसर क्या। अब भाई साहब थ्योरी पता है तो आप जीत गए, पेन थोड़ी चलाना पड़ा, कर लो साहब। थ्योरी पता है तो आप जीत गए तुरंत ही। समकोण त्रिभुज में परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा। हाँ जी चलूं आगे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एसी सीडी बीसी और इस तरह से ये सारा की सारा खेल है। बहुत प्यारा, अच्छी तरह से देखेंगे। टिग्नोमेट्री को इन्होंने यूज लेने की कोशिश की है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टिग्नोमेट्री में लाल बटा कक्का के अलावा और कुछ खेल नहीं था। इन्होंने कहा CD बराबर 10, CD बराबर ये कितना है 10 और BC बराबर 42, ये 42 तो ये कितना हो गया 32। DAC बराबर X, DAC ये X है और एंगल B बराबर Y। तो अब आपको ये निकालना है दिस और दिस। अच्छा एक चीज और है, AC बराबर 26, AC बराबर कितना है 26। क्लियर? देखो निश्चित रूप से 90 डिग्री का एंगल है तो ट्रिपलेट तो कहीं ना कहीं मूवमेंट लेनी है। तो यदि मैं ये 26 करूं, ये 10 करूं तो ये कितना हो गया 24। क्लियर? अच्छा यदि मैं इसको पूछूं ये 24, ये 32 तो ये कितना, जी कर लिया था एडजस्ट। दस चौका 40, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 8, 6, 10, 8 चौका 32, 6 चौका 24, 10 चौका 4। सिमिलरिटी बेसिस पे चल रहा है। अब तो आपको वैल्यू निकालनी है बस। चलो 6 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू ए आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका 24, कर्ण कितना है 26, ये 24 है और 26 से ऊपर आ गया। कॉस वाई, कॉस वाई कितना है आपका एल ए, आधार, आधार कितना है आपका 32, 32 अपॉन 40, 32 और ये क्या है 40 प्लस 8 10 वाई, 10 वाई कितना है आपका 10 वाई, 10 वाई क्या हो गया आपका 24 अपॉन 32। लो सर आपकी तीनों की तीनों वैल्यू का सेटिंग हो चुकी है, हो चुकी है। खत्म करें कहानी को। 6 चौका 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ये हो गया आपका 20, 5 25 यानी कि 1/4 तो ये हो गया। 8 चौका 32, 4 छिक्की 24, 6 तो ये हो गया 6 यानी 6 एंड 1/4 और ये हो गया 25/4
और मेरा आंसर आ रहा है कि 25/4 यूनिट। अब देखा जाए तो क्वेश्चन डराने वाला था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन था तो इजी। कर दो फटाफट से। अच्छा चले भाई। मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल पीक्यूआर की क्रमशः पीक्यू क्यूआर और पीआर भुजाओं के मध्य बिंदु है। चलिए सर, ट्रायंगल आपका पीक्यूआर है, ट्रायंगल का नाम है पीक्यूआर। चलो, पीक्यू का क्या है ए, क्यूआर का क्या है बी, और पीआर का क्या है सी। बन गए सर तीनों, और तीनों को आपस में मिलवाएगा भी, डांस थोड़ी करेगा। पीक्यूआर का एरिया, पीक्यूआर का एरिया एबीसी का एरिया बताओ। निश्चित रूप से अंदर वाले का एरिया बाहर वाले एरिया का क्या होगा, 1/4। क्यों होगा 1/4? क्योंकि ये 4 हिस्सों में बढ़ता है, 1 2 3 4, कितने भी हिस्से पूछे तो 32 का 1/4 कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 8 सेकंड का खेल था, इसीलिए इनको पीवाईक्यू कहते हैं। सही है। चलो सर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196/625। एरिया, यदि एरिया है तो एरिया का क्या कर देंगे, रूट। रूट क्यों कर देंगे, क्योंकि एरिया में पावर 2 होती है। चलिए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये कितना, 14/, वेरी गुड। एसएससी सीजीएल प्री 2023 आज ही क्लियर। चलो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात इतना है। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा अच्छी तरह से देखो, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है होता कैसे, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई 3x और 3x, और ये कितना हो गया 5x। ये समान भुजाएं और ये अलग भुजाएं। हम कैसे करते थे, एक भुजा तथा शेष दो भुजाएं, हम इसको a मानते थे और इसको क्या मानते थे b। ऐसे ही मानते थे भाई साहब, तो बोलो तो सही। यस। अब एरिया दे रखा, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। चलो बोलो फटाफट से एरिया का फॉर्मूला, a/2 रूट b² माइनस a² बाई इक्वल टू 30 रूट 11 a। ये कितना हो गया 5x/2 b² 9x² और a 25/4। सही है ना। सही है। चलो, 9 चौक 36, ये हो गया आपका 11x²/4। रूट में है ना, ये देखो कटने की तैयारियां हो रही हैं। 30 रूट 11। चलो काटा पीटी कर दो, यहीं पे ही काटा पीटी कर दो। रूट 11 से तो ये रूट 11 गया, 4 को बाहर निकालेंगे 2, x को बाहर निकालेंगे 5, 5 का 30, 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी x² इक्वल टू कितना आ गया 24। अब x² इक्वल टू 24, किसकी वैल्यू पूछी है, तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। 24 × 5, x इक्वल टू क्या हो गया,
तो 2√6 और इंटू क्या कर दिया आपने 5, क्या हो गया आपका 10√6, 10√6। चलें सब 10√6 आ जाओ साहब। अब अपन बात करते हैं 10√6 आंसर है क्या है, लो साहब कर दो फटाफट से। अब एक चीज हमने देखी कि ट्रायंगल में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें समद्विबाहु त्रिभुज ज्यादा पूछा गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए और बी को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। ए से चालू करना है, ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू दिस, आगे पीछे ए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी चलो भैया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, डी और ई ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी पर बिंदु इस प्रकार हैं। चलो साहब पहले तो ट्रायंगल एबीसी बनाओ, ए बी सी, ए बी और ए सी पर इस प्रकार है ए बी ए सी। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे कहते हैं सर हम ए बी सी को कहीं भी रख लें, कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है, सही है ना, क्योंकि इस पे थ्योरम बेस्ड होती है। अब तुरंत आया ए बी और ए सी, डी और बी, ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर डी और ई इस प्रकार है। लो साहब अब जैसे ये पैरेलल आती है हमारे दिमाग में आ जाती है, अरे साहब ये तो कहानी हो गई, अब तुरंत थ्योरम दिमाग में सेट हो जाती है कि इसकी थ्योरम सेट होना चाह रही है। चलो एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेदित कर, एक मिनट को, AD बराबर 7 और DB बराबर 9x, CD और DB एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD और BE एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किस बिंदु पर, F पर। तो बताइए ट्रायंगल DEF, DEF ये ट्रायंगल की बात हो रही है, और ट्रायंगल CBF, CB और F इस ट्रायंगल की बात। अब पहले तो हम ये देखना चाह रहे हैं साहब ये दोनों ट्रायंगलों की खासियत क्या है। इन दोनों ट्रायंगल की खासियत है कि साहब ये 100% सिमिलर है। अच्छा सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक चीज तो हम जानते हैं ये इसका आधा है, बोलो भाई रेशो हो गया। अच्छा ये एंगल भी समान हो गया। अच्छा जब ये पैरेलल है तो जेड पे भी हो गया बराबर, बोलो तो सही। अच्छा ये भी बराबर हो गया, इसका मतलब भाई साहब ये क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो सीधा सीधा चलने वाला है। तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा AD, AD और DB, AD और DB। अच्छा AD अंदर वाला है ना, वो बोलो तो सही, और बाहर वाले का कितना है 16, तो 7:16, 7 का कितना और 16 का कितना, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, खत्म, क्लियर। नहीं आया, क्या चीज नहीं आई बताओ एक बार फिर से।
पहले तो ये बना लिया, डायग्राम आ गया, हो जाते हो तो मुझे लगता है बाहर भी चीज जो है बेटा, शादी के बाद तो कोई खोता ही नहीं है, शादी से पहले तो खो जाते हैं, वो समझ में भी आती है। चलो इधर आ जाओ, चल बहुत आगे की सोच रहे हो तुम, इधर आ जाए। ये और ये सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर के लिए अपन जानते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर दें तो किसका रेशियो आ जाएगा। चलो, तो ये सिमिलर है। अब पूछा क्या है, सी बी एक मिनट, ये बात सही कही इसने, डी ई एफ और सी बी एफ, इसका रेशियो बताओ। चलो ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये जो ट्रायंगल है, सही है, ये जो ट्रायंगल है ये इस पे बेस्ड है ना, बोलो। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो किस पे बेस्ड है, निश्चित रूप से बेस्ड है। अच्छा, इसको बेस्ड करते हैं तो 7x लेंगे, अपन मान लेते हैं, अपन ये मान लेते हैं ये 7x है, और पूरे को क्या मान लेते हैं, 16 16 16 है, खत्म। अच्छा, ये 7 है और ये क्या है, 16। अब तो एरिया निकालना है ना मुझे, पहले भी तो माना था हमने। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4, वाई एक्स जेड बराबर 5 और क्यू वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू समद्विभाजित करता है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लो साहब, ट्रायंगल एक्स वाई और जेड, एक्स वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर क्या है 4, और एक्स जेड बराबर क्या है 5, और क्यू वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है, वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है क्यू, ये क्या कर रहा है, जो एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, क्यू एक्स समद्विभाजित करता है एंगल को, यानी एंगल ये पी पी हो गए। चलो क्लियर। तो अब आपसे कहा जा रहा है वाई क्यू और क्यू जेड, वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो क्या होगा। चलो सर, हाँ जी, थ्योरम थी ये तो सीधी सीधी, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड बराबर वाई क्यू अपॉन क्यू जेड। लो साहब, थ्योरम ले लो साहब, सीधी सीधी थ्योरम ले लो। जब पी पी पर लास्ट वाली थ्योरम थी, किताब में लिखी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 5, और वाई क्यू वैल्यू वही 4/5 आ गया, 4, सही है। हाँ जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। लो साहब, 90 डिग्री है, ए बी और सी, ए सी बराबर 5 है और बी सी बराबर 9 है। चलो, और ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 8 है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चलो सर, ऑन करंट होगा, बी आंसर है, सही है। हाँ बोलो, कौन करंट होगा, चेक करें साहब इसको। नौ में से एक कम आप नहीं भाई, चेक करो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है।
ए बी सी पी क्यू आर कौन करंट होंगे। अच्छा, कौन करंट होने के लिए 3 चीजें चाहिए, ये 9, 5 और ये कितना है, 9, 5, 4 कहां से आएगा, चलो 9 नाम 81, 25, √56 और ये 64 और 9 55। भाई साहब कॉन्करेंट होने की तो बात प्रूव ही नहीं हो रही है, 3 पॉइंट आपके प्रूव ही नहीं हो रहे, एंगल प्रूव भी हो गए, उसको मानेंगे ही नहीं कॉन्करेंट। चल ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, डेली की डेली आपके पास वीडियोज आती जाएंगी और डेली की डेली हम PYQ सॉल्व करते हुए चलेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।